शांति। हम सभी अपने आदरणीय मीठी दादी जी का 7वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। दादी जी के अंग संग के बहुत से अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं, लेकिन उसी अनुभव को आज की क्लास के विषय से संबंधित लेकर आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी दादी जी का एक बहुत अच्छा बैलेंस सदा ही हमने 35-36 साल साथ में रह कर के देखा। वो बैलेंस था स्नेह और शक्ति का। हमारी मीठी मीठी माताएं बहनें, स्नेह में तो सभी पास हैं, पास है ना सभी। बाबा भी कहता है कि इन सब के पास स्नेह की बहुत शक्ति है, और स्नेह की शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट हम सब ने अनुभव की कि जून मास से भट्ठियां चल रही हैं और किसी भी भट्ठी में हमारी ये दादियां नहीं रहीं, उपस्थित नहीं थी, और आपकी भट्ठी में सभी दादियां हाजिर हो गई। अव्यक्त स्वरूपा दादी जी भी आपकी भट्ठी में ऐसा आई जो वापस ही नहीं जाना चाहते थे। सबके साथ इतना स्नेह तो हम सब ने अनुभव किया। फिर दादी जी के साथ जो रूह रिहान हम सब ने की है वो आप सबको कल हाथ में मिलेगी सौगात के साथ। स्नेह और शक्ति का बहुत अच्छा बैलेंस दादी जी ने अपनी जीवन से हम सबको अनुभव कराया। हम सब दादी को कुमारी होते भी माता जी कहते थे, माता जी, और बाबा भी उनको मुन्नी मम्मा के नाम से पुकारता था। मम्मा के सेकंड में दादी ने माँ का पार्ट यज्ञ में बहुत अच्छी तरह से निभाया। अब माताओं का पार्ट क्या होता है वो तो आप सब प्रैक्टिकल करती ही हैं। हर एक बच्चे की पालना करना, ध्यान रखना, कभी कोई बीमार है, कभी कोई को कोई चीज़ की आवश्यकता है। दादी जी सबसे पहले ध्यान उन पर देती थी। अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोई कमरे में भी है, लेकिन दादी जी को पता चल जाए कि उसको बुखार भी है तो दादी जी मिलने के लिए फौरन उसके पास पहुंच जाती, और सिर्फ पहुंचती ही नहीं लेकिन उसको इतना प्यार देती, इतना स्नेह देती, उसके मस्तक पर हाथ फेरती, उससे बात करती, उसका दर्द निवारण कर देती। तो दादी जी ने माँ के रूप में स्थूल और सूक्ष्म स्नेह की बहुत अच्छी पालना और भाषणा दी। इसलिए वो स्नेहा स्वरूप तो स्वतः ही सहज ही शुरू से थी, लेकिन साथ साथ उनके जीवन में शक्तियों का बहुत अच्छा समन्वय था। जितना स्नेही थी उतनी मर्यादाओं को पालन करने और कराने में शक्ति स्वरूप थी। अगर कोई कहीं से भी ईश्वरीय मर्यादाओं में लूज हो जाए और दादी जी के पास उसकी कंप्लेन पहुंच जाए, पता चले, तो दादी उसको सिर्फ आंख ही नहीं दिखाती थी, लेकिन क्लास के बीच में अच्छी तरह से शिक्षाएं और सावधानी देती थी। कल तो दादी ने कहा अभी शिक्षा देने का समय पूरा हो गया, अब शिक्षा नहीं देना। वो समय था जब हम लोग आए बचपन में और दादियों की पालना मिली। नेचुरल है कि इतना ज्ञान, इतना योग
न होने के कारण कोई न कोई प्रकार की अगर गलती होती तो सावधानी, शिक्षाएं प्यार से अवश्य मिलती थी। नियम और मर्यादाओं पर हम सबके क्लासेज बीच बीच में मास में 15 दिन में अवश्य होते थे, और साथ साथ क्लासेज ही नहीं होते थे लेकिन प्रतिज्ञा कराई जाती थी, लिखाया जाता था हर एक त्योहार पर। आज राखी है तो प्रतिज्ञा लिखो, शिवरात्रि है तो प्रतिज्ञा लिखो, दशहरा आया है तो 10 विकारों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करो। हर त्योहार पर दादी जी ने सभी से प्रतिज्ञाएं लिखाई होंगी, और वो प्रतिज्ञाएं सिर्फ लिखाई नहीं लेकिन रिवाइज भी की जाएं और प्रैक्टिकल जीवन में भी हों। दादी जी का बहुत ध्यान रहता था, इसलिए हम कहते हैं उनके जीवन में स्नेह और शक्ति का बहुत अद्भुत बैलेंस था। स्नेह के पीछे ऐसे नहीं है मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई, कोई का प्रभाव पड़ गया, नहीं, लेकिन स्नेह के साथ साथ वो शक्ति स्वरूपा थी। तो आप सभी माताएं इस भट्ठी से क्या संकल्प लेकर के जाएंगी? मैं समझता हूँ हर एक के अंदर ये जरूर आता होगा कि बाबा ने स्नेह में तो सर्टिफिकेट दिया है, पास किया है, और 5 प्रकार की स्नेही आत्माएं आप सभी हो। एक तो बाबा से बहुत दिल का प्यार है, स्नेह है। हर एक भले मुरली या योग करना जानता हो या न जानता हो, लेकिन हर एक के दिल में बाबा बाबा बाबा। और आज भी बाबा ने यही वरदान दिया कि बच्चे दिल से बाबा कहते हैं, यही योग है, और बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य चल रहा है, ये वर्णन करना यही सेवा है। तो सबके दिल में बाबा बसता है, और बाबा के साथ बाबा की मुरली से, बाबा की आज्ञाओं से भी सबका बहुत अच्छा स्नेह है। बाबा ने इसमें हमको सबको 100% से भी अधिक मार्क्स दिए हैं सभी माताओं के पास। बाबा से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार, और साथ साथ बाबा ने जो ये बेहद का यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के अंदर जहाँ जिस रूप की आवश्यकता है, मुझे पता है हमारी माताएं स्थूल में भी कर्मणा सेवा में अगर कहीं भवन बनते हैं तो कितनी माताएं खुद जाकर के ईंट उठाना, उसमें रेती लाना, मेहनत करना, बहुत हार्ड वर्क, कई सेंटर बनाने में माताओं ने अपना स्थूल कर्म के द्वारा सहयोग देकर उस मकान को संपन्न बनाया है। धन तो गुप्त रीति से बाबा के कार्य में सफल करने का सदा ही उमंग माताओं में रहता है। जहाँ पर भी माताओं के संगठन हैं, वहाँ पर कोई भी, बाबा कहते, भंडारा और भंडारी कभी खाली नहीं रहती। तो आप सबके अंदर जैसे बाबा से प्यार है, मुरली से प्यार है, वैसे ही बाबा की बेहद घर से और यज्ञ से बहुत अच्छा प्यार दिखाई देता है। अनुभव होता है कि माताओं का बाबा के घर से कितना प्यार है। अपने घर में लौकिक में कुछ आए या ना आए, लेकिन सेंटर पर अगर ज़रूरत है तो फौरन माताएं उसके लिए गुप्त रीति से हाजिर रहती हैं। बहुत अच्छी रिजल्ट सब स्थानों से दादियों के पास आती है कि माताएं बैठी हैं, इसलिए यहाँ कोई कमी नहीं है। तो यज्ञ से भी बहुत बहुत प्यार है। तीसरा, परिवार से, बड़ों से, निमित्त दादियों से, निमित्त यज्ञ के भाई बहनों से भी सभी का बहुत जिगरी प्यार है। जब मैं शुरू में आया तो सबसे पहला प्रभाव माताओं ने ही डाला था। मुझे याद है 71 में मैं पहली बार आया 1 मास की सेवा के लिए, ऐसे ही मधुबन
देखने के लिए। तो वहाँ पर बिहार की मारवाड़ी माताएं अपना जीते जी मरने का पहला भोग सिस्टम शुरू किया। मधुबन में जो जीते जी मरने के भोग की सिस्टम शुरू हुई, वो मुझे याद आता है। वो एक मारवाड़ी माता थी, उसने मधुबन में आया और दादी को कहा कि दादी जी, मरने के बाद पता नहीं मेरा भोग कोई लगाएगा या नहीं। मेरी इच्छा है कि ये सच्चे ब्राह्मण जो मधुबन में रहते हैं, इनको मैं जीते जी भोग खिलाऊं, ब्रह्मा भोजन खिलाऊं। तो उसने पहले भोग लगवाया। मुझे तो पता नहीं था कि वो सब दान करते हैं मरने के बाद। जैसे करणी घोर ब्राह्मण होते हैं तो चारपाई दान करते, बिस्तर दान करते, कपड़े दान करते। माताएं, मारवाड़ी माताएं जानती होंगी, मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन उस माता ने तो फुल सिस्टम से पहले गऊ मंगाई, एक गऊ दान किया। दादी के हाथ में उसकी रस्सी दी कि दादी ये गऊ दान। फिर हम पांडवों को, भाइयों को बुलाया, बोला इनको चारपाई और बिस्तर दान करूंगी। तो 2 भाइयों को एक बिस्तर लिया और उस पर सुलाया गया। बिस्तर दान हुआ, नया बिस्तर दान होता है। फिर नए नए बर्तन मंगाए और जितने भाई लोग थे, बहनों को नहीं उसमें बुलाया, ब्राह्मणों चाहिए थे ना, तो हम सबको ब्राह्मणों को नए बर्तन का सेट मिला, नई ड्रेस मिली। अरे इतनी भावना, इतनी भावना। मैंने कहा ये माताएं धन्य हैं बाबा, आपको कितना यज्ञ से प्यार, बाबा से प्यार, ब्राह्मणों से प्यार, परिवार से प्यार। जो उसने, माता ने, एक ही माता थी, उसने सब मधुबन निवासियों को फुल ड्रेस, फुल कपड़े के नए सेट, हर प्रकार का दान किया। तो हम ये कह रहे हैं कि माताएं जो नई सिस्टम यज्ञ में चालू करना चाहें कर सकती हैं। तब से लेकर के ये भोग की सिस्टम चालू हुई। नहीं तो जीते जी मरने का भोग थोड़ी लगता था पहले। तो उसके बाद ये शुरू हो गई, तो आज तक भी कितनी माताएं आती हैं, हमारा भोग लगवा दो, हमारा भोग लगवा दो। तो ये भोग की सिस्टम चालू हो गई। तो स्नेह में बाबा से प्यार, परिवार से प्यार, यज्ञ से प्यार, और साथ साथ सेवा से भी बहुत प्यार है। कल बाबा ने कहा, दादी ने खास अंडरलाइन कराई कि पहले पहले माताएं पर्चे लेती थी और गली गली में घुस जाती थी, खूब संदेश देती थी। अभी थोड़ा कम हो गया है। अभी टीवी आ गई, अभी घरों में अनेक साधन आ गए, बाबा का संदेश, पर्चे घर घर तक पहुंच गए हैं। इसलिए आप लोगों के पीछे नहीं है सेवा में, लेकिन कोई भी सेवा मिलती है, पर्चे बांटने हो, संदेश देना हो, सब निरहंकारी बन करके माताएं घुस जाती हैं और जगह जगह पर, मोहल्ले, गांव में खूब सेवाएं करती हैं। तो सेवा से भी बहुत प्यार है। और फिर साथ साथ अपने पुरुषार्थ से कितना प्यार है। अमृत वेले देखो तो सब मधुबन के क्लास में या अपने सेंटर्स पर भट्ठी रखी जाती, सबसे ज़्यादा संख्या माताओं की होती। आज की क्लास में सब फेल हैं, लेकिन आज 1000 भी नहीं बैठी है, 5, 10,000, 12,000 में से। शायद थक गई होंगी सारा दिन क्लास करते करते, लेकिन अधिकतर हमने देखा है सभी क्लासेज में, योग में, पुरुषार्थ में सच्ची लगन से भाग भाग करके आती हैं। और पुरुषार्थ से अति प्यार है, स्नेह है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती। लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट में पास हो सभी। अब पास किस में होना है? शक्तिशाली स्थिति बनाने में। ऐसे नहीं कोई छोटा मोटा पेपर आ जाए, आंसू आने लगे, रोना आ जाए, हाय ये हो गया, ऐसा हो गया। स्नेही आत्माएं और सब बातों में पास होती हैं, लेकिन अगर माया, प्रकृति, परिवार विघ्न रूप बनता है, परिस्थिति आती हैं, तो क्या होता है? वो शक्ति की कमी दिखाई देने लगती है। अगर स्वयं को शक्तिशाली नहीं बनाया तो क्या होगा? कोई न कोई, जैसे शरीर अगर कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, तो थोड़ा भी हवा पानी चेंज होती,
थोड़ी ठंडी पड़ गई, थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई, बरसात पड़ गई, क्या होता है? कमज़ोर शरीर वाले बिस्तर पकड़ लेते, फटाफट बीमार पड़ जाते। और जो शक्तिशाली होते हैं, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, शरीर को तंदुरुस्त रखा है, खाने पीने नींद आराम में ध्यान दिया है, वो कोई भी बात आ जाती है परवाह नहीं करते, पार हो जाते, क्योंकि शक्ति है उनके पास। तो आज के इस समय अनुसार कलयुग की अंतिम सीन के अंदर बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो कैसी आएंगी? पहाड़ जैसी आएंगी, क्योंकि हर क्षेत्र में अति होनी है, और हर क्षेत्र में अति होगी, हिसाब किताब चुकते होंगे। शारीरिक बीमारी के रूप में पेपर आ सकता है, परिवार के द्वारा तो आप लोगों को बहुत सहन करना पड़ता है, कभी बच्चों से, कभी पति से, कभी भाइयों से, बहुत सारी बातों को आप सहन करके, सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसा पेपर आता है जो बहुत नज़दीक से आ जाता है, मान लो परिवार, ब्राह्मण परिवार में टीचर से द्वारा पेपर आ जाए, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आजकल माया के बाल बच्चे बहुत हैं, और उन बाल बच्चों के द्वारा कई प्रकार के पेपर आते हैं, उसमें पास होने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। क्या करेंगे? मूड खराब हो जाएगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा, संगठन अच्छा नहीं लगेगा, ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगेगा, मधुबन जाने की दिल नहीं होगी। मुरली ठीक है, पढ़ लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, आजकल तो टीवी में भी आती है, क्या सेंटर पर जाएं? ऐसा होता है ना। ये किस चीज़ की कमी दिखाता है? ये आत्मा की अंदर की शक्तियाँ नहीं है, खाली है, खोखली हो गई है। इसलिए कोई छोटी मोटी बात होती है तो फौरन मूड खराब, हलचल हो जाती, योग नहीं लगता, उदास हो जाते, बिस्तर पकड़ लेते। इसलिए हम इस टॉपिक को आज उठा रहे हैं कि आप सब ध्यान देना, भट्ठी माना खूब अंदर से शक्तिशाली बन करके जाना, अपने को मजबूत करके जाना और कहना माया तुम किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए, मैं तुझे परास्त करके रहूंगी, मैं विजयी हूं, विजयी बन करके दिखाऊंगी। ठीक है? लेकिन माया सुनती है, ध्यान रखना माताएं, जब संकल्प लिया जाता है ना तो उसको भी कान बड़े बड़े सुनाई देता है, और उसी रूप में आती है जिस रूप में संकल्प करते। लेकिन शिव शक्तियों की सदा विजय हुई है। आपके यादगारों में सब असुर कहां पर दिखाए हैं? बड़े बड़े असुर भी पैर के नीचे दिखाए गए हैं। कोई हिंसक बाण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये शक्तिशाली ज्ञान के बाण, योग के बाण, धारणाओं के बाण जिसके पास हैं तर्कस के अंदर, वो माया कुछ भी उनको नहीं बिगाड़ सकती है, वो पार होके दिखाएंगे। तो ध्यान रखना कि किसी भी रूप में माया है, माया जीत की निशानी देवियों के हाथ में शस्त्र दिखाए गए हैं। माया जीत की निशानी, उनके ऊपर एक लाइट का छत्र दिखाया गया है। ये लाइट का छत्र पवित्रता की निशानी है, और शस्त्र भी विजयी बनने की निशानी है। इसलिए स्नेह तो है, उसमें पास हैं, लेकिन अभी सभी शस्त्रों से संपन्न बनने का समय है। क्यों? क्योंकि कलयुग की अंतिम घड़ियों में तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, तमो प्रधानता बढ़ रही है, और दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कार, स्वभाव, व्यक्तियों का सोचना, उनका देखना, सब कुछ नेगेटिव है। अब उस नेगेटिविटी के बीच में हम रह करके शिव शक्ति बन करके रहें, विजयी बन करके रहें। कभी भी कोई विकारी संकल्प करने वाला, विकारी संस्कार वाला सामने आकर के मुझे उस गंदी दृष्टि से न देख सके, इसके लिए आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बनने की जरूरत है। ये स्मृति, ये स्वमान स्मृति में रहे कि मैं शिव की शक्ति, शिव बाबा के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्ति हूं, मैं महावीरनी हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अपने और स्वमान को बढ़ाओ
और इस शस्त्रों से मजबूत बन जाओ। शक्तिशाली बनने का एक बहुत सुंदर साधन है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए दो साधन जरूरी होते हैं। शरीर शक्तिशाली उसका होता है जो भोजन को पचाना जानता है। तो हम सभी को बाबा बहुत पौष्टिक भोजन खिला रहे हैं। वरदान सुनते हो, अव्यक्त बाबा की बहुत पावरफुल मुरलियाँ चलती हैं। साकार बाबा भी कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। ये आत्मा का बहुत पौष्टिक भोजन हम सबको रोज मिलता है। लेकिन अगर हमने उसको पचा नहीं पाया, उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वर्णन नहीं किया, तो वो भोजन हजम नहीं होता, बदहजमी कर देता और उसके कारण शरीर शक्तिशाली नहीं बनता, आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती। आवश्यक है, जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में बच्चों को सवेरे सवेरे घी पिलाते थे शक्तिशाली बनाने के लिए। कहते थे घी पिलाओ और दौड़ लगवाओ। हमारी दादी जी भी जब हम लोग आए, छोटे छोटे थे, तो दादी जी भी सवेरे सवेरे कोई अच्छी चीज़ बनवाती थी और कहती थी सबको खिलाओ और सब खा करके फिर नक्की लेके दौड़ लगा के आवें, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें तो हजम हो जाए। तो बाबा जो इतना शक्तिशाली भोजन खिला रहा है, अगर सिर्फ सुन लिया, मुरलियाँ सुन ली, क्लासेस सुन लिया, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, दूसरों को सुनाया नहीं, तो वो हजम नहीं होगा, शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए ज्ञान शक्ति का स्वरूप तब बनता है जब ज्ञान को अच्छी तरह से मनन चिंतन किया जाता, उसको हजम किया जाता, उसका स्वरूप बना जाता, अनुभव किया जाता। तो हर एक को स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज, ड्रिल, 5 स्वरूपों की ड्रिल बाबा ने कितनी बार सिखाई है। कभी कभी साकार शरीर में हैं, देह से अलग हुए, ब्राह्मण स्वरूप के समान में स्थित हो गए, फिर ब्राह्मण स्वरूप से फरिश्ता ड्रेस में चले गए। मैं एक लाइट के शरीर में हूँ, वतन का सैर कर रहा हूँ, और फिर अव्यक्त वतन से मूल वतन की बीज रूप की स्टेज पर आ गए। शिव बाबा की किरणें लिया, शक्तियाँ लिया, फिर देवता स्वरूप में बहुत रॉयल चलन, बहुत रॉयल पर्सनालिटी, देवताएं संपन्न दाता। फिर पूज्य स्वरूप में आ जाओ कि हमारे द्वारा कितनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये ड्रिल है, और ये ड्रिल करने वाले, 5 स्वरूपों की ड्रिल करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, मनन चिंतन करने वाले ज्ञान से संपन्न शक्तिशाली बन जाते। फिर बातें आती हैं, माया आएगी, परिस्थितियां आएंगी। जिसके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, मान लो आपके पास कोई ऐसा पेपर आ गया जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, टेंशन पैदा कर रहा है, आपके पास क्या ज्ञान है? इन आत्माओं का तो ये पार्ट है, ये तो बना बनाया ड्रामा है, नथिंग न्यू। ज्ञान की पॉइंट को मनन किया है, चिंतन किया है, स्थिति अचल है, अडोल है, एक रस है, बातें आई और चली गई। लेकिन अगर वो ज्ञान को चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया है, सिर्फ दूसरों को सुनाया है, ये तो ड्रामा है, ये तो ऐसा है, ऐसा है, खुद उसका स्वरूप नहीं बने हैं, तो हमारे सामने कोई पेपर आ जाएगा तो रूठना, मन खराब हो जाएगा, रोना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी बाबा को दोष देंगे, कभी ज्ञान को दोष देंगे, कभी परिवार को दोष देंगे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर शक्ति नहीं है। अगर शक्तिशाली वो बना हुआ है, ज्ञान का चिंतन करके बातें आएंगी, ऐसे खत्म हो जाए, कुछ नहीं था। बहन जी पूछेंगी क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे बहन जी वो तो छोटी सी बात पूरी हो गई। कभी भी चेहरे पर नहीं आएगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कईयों के पास बहुत बड़े बड़े पेपर आते हैं, लेकिन वो ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ भी नहीं है। और कईयों के पास छोटी सी बात आ जाती है, वो 50 जगह सुनाते हैं, ऐसा हो गया, मेरे सेंटर पर ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया। छोटी सी बात अगर शक्ति है तो उस बात को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ नहीं। खेल है तो हिसाब किताब पूरा हो गया, कर्जा उतर गया,
ज्ञान अगर यूज किया है तो आत्मा शक्तिशाली, समर्थ, अचल अडोल एक रस स्थिति में रह सकती है। तो ध्यान देना, स्नेही तो हम हैं, लेकिन हम ज्ञानी तो आत्माएं सर्व शक्तियों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से समर्थ रहें। जो माया किसी भी रूप में आए, हम कहें हम तो कलप कलप की विजयी हैं, विजयी बन करके दिखाएंगे। तो ज्ञान का एक बल, ज्ञान की एक शक्ति को अपना बनाना है। और दूसरा सबसे बड़ा बल हर परिस्थिति में, कहते हैं एक जमाना था शुरू शुरू में, कोई भी बीमारी आती थी तो उन सब के पास एक दवाई होती थी, अमृत धारा। पेट दर्द है, सिर दर्द है, कुछ भी हुआ, कब्जी हुई या प्लेटिन या गैस, कुछ भी हुआ, अमृत धारा दिया और स्वस्थ हो गया। सब बीमारियों की दवाई अमृत धारा। बाबा ने हम सबको कौन सा अमृत धारा पिलाया है? बाबा कहता, बच्चे 1 सेकंड में तुम मेरे पास आ जाओ, मन मना भव, योग की अमृत धारा पी लो, बाबा को याद करो, सर्व शक्तियों की छत्र छाया के नीचे आ जाओ। बाबा की याद ही सर्व शक्तियों की छत्र छाया है। और जो आत्माएं निरंतर बाबा की याद में, प्यार में समाई रहती हैं, बातें आती हैं, माया आती है, उस पर वो विजय प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए याद का बल, याद की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो इस शक्ति को जमा करना है। जब समय मिले, इधर उधर की बातें करने की बजाय, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन करने की बजाय, बस प्रभु चिंतन में खो जाओ, उसमें समा जाओ, तो योग की शक्ति जमा हो जाएगी। अनुभव होगा कि हमारा साथी कौन है, हम किसके साथ रहते। मान लो मैं कमजोर भी हूं, मेरे अंदर कोई कमजोरी है, लेकिन अगर मेरा साथी समर्थ है तो ऐसा लगेगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बैठा है ना हमारा साथी सर्वशक्तिमान, आई हैं बातें खत्म हो जाएंगी, वो पार कर देगा। तो ऐसे सर्व शक्तियों को सर्वसमर्थी से यूज करो, लेकिन उसका आधार है योग। बाबा से संबंध के आधार पर, प्यार के आधार पर कनेक्शन, रिलेशन के आधार से कनेक्शन, और कनेक्शन अगर जुटा हुआ है तो उसकी शक्तियां सदा काम करेंगी और बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बात ब्राह्मण जीवन में असंभव है ही नहीं, अंडरलाइन कर लेना। ब्राह्मणों की डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द है ही नहीं, सब कुछ संभव है। क्यों? जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, भगवान है, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, उनके पास कोई भी बातें, कोई भी कमी कमजोरी कहाँ रह सकती, वो तो अपने आप भस्म हो जाएगी। इसलिए योग का बल, योग की शक्ति। और तीसरा सबसे श्रेष्ठ शक्ति और भी एक है, जिसके आधार से सत्यता आ जाती है। और आप सब जानते हो, जहां सत्यता है वहीं निर्भयता है। भय उसको लगता है जिसके पास सत्यता नहीं है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं बाबा को सत्य स्वरूप से पहचानती हैं। हमारे साथ सच्चा बाबा है, सत्य ज्ञान दे रहा है, ज्ञान की अथॉरिटी है, और हम आत्मा सत्य स्वरूप हैं। दुनिया में कोई कितना भी कहे मैं सच्चा हूं, बाबा कहता फिर भी झूठा है। क्यों? देह अभिमान में। झूठ तो देह है ना, असत्य देह है, और उस देह अभिमान में रह करके कोई भी बात बोले, भले सच्ची भी बोले, तो भी झूठ हो गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं आत्मा सत्य हूं। तो हम सब के पास सत्यता की बहुत बड़ी अथॉरिटी है। सच बोलना, सच पहनना, सच खाना, सच सोना, सच ही सच है हमारे जीवन के अंदर। और जहां सत्यता है वहां डरने की कोई बात नहीं, निर्भयता अपने आप आ जाती है। सत्यता सर्व धारणाओं से आती है, इसलिए हर एक को यह ध्यान रखना है कि हमारी धारणाएं कभी भी कोई भी कारण से कमजोर न पड़ जाएं, उन पर फुल अटेंशन देना है। तो जो श्रेष्ठ कर्मों का बल है, श्रेष्ठ धारणाओं का बल है, श्रेष्ठ चरित्र का बल है, वो आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कभी भी वो डरेगी नहीं,
कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा कहानी में, जब बाबा के ऊपर लोगों ने केस कर दिए, शुरू शुरू में जब कन्याएं माताएं भागने लगी, संस्था के अंदर आ गई, तो उनके पतियों ने, उनके परिवार वालों ने बहुत बड़ा केस बाबा के ऊपर डाल दिया। अब केस डाला तो बाबा को न जाना पड़े कोर्ट में, इसलिए मातेश्वरी जी ने, मम्मा ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि बाबा ने पहले से ही माताओं बहनों को आगे रखा। और मम्मा के अंदर वो शक्ति थी, शेरनी, ललकार करने की शक्ति। जब वो कोर्ट में गई तो पहले पहले जज ने उनको जो कहा कि तुम गीता पर हाथ रख करके बोलो कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ बोलूंगी वो सत्य बोलूंगी। और मम्मा इसी बात पर रुक गई, कहती है भाई जी, हैं, जज को बोला, भाई यहाँ भगवान कहाँ हाजिर नाजिर है जिसको मैं समझ करके सच बोलूंगी। मैं गीता पर हाथ रख करके कहती हूँ, मैं अपने भाइयों को, इन सबको हाजिर नाजिर समझकर जो कहूंगी वो सच कहूंगी। अब यहीं पर विवाद हो गया, क्योंकि उनकी जो मान्यता थी, उनके कोर्ट का जो नियम था कि भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके, मम्मा ने कहा आप हमको बताओ कहाँ पर भगवान हाजिर नाजिर है। सब चुप हो गए, केस ही खत्म हो गया। एक ही शेरनी शक्ति की आवाज से वो केस ही डिसमिस हो गया। उनको लगा कि ये तो बहुत सच बोल रही है। इतनी अथॉरिटी थी, पावर थी, डरी नहीं। और बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में मम्मा ने कहा कि वो तो हमारा बाप है, और बाप के पास हम बच्चे रहते हैं, इसमें किसी को क्या नुकसान है। तो मम्मा बहुत सत्यता की अथॉरिटी थी, सत्यता की देवी थी, इसलिए उसने कोर्ट के केस को जीत लिया। आप सब समझ सकती हो, आप सब शिव शक्तियाँ क्या इतनी अथॉरिटी सत्यता की है। कथनी करनी समानता जब आ जाएगी, जब हमारी धारणाएं संपूर्ण रूप से होंगी, हम पवित्रता के व्रत को यथार्थ रीति से समझ करके पालन करेंगे, चरित्र हमारा अच्छा होगा, तो हम कोई से भी डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहता है स्नेही तो हो लेकिन शक्तिशाली बनो। जब जीवन के अंदर चरित्र ऊंचा है, सत्यता की शक्ति है, कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं, तो हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। बाबा कहता धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी पावर आ जाएगी कि धर्मराज को भी सलाम करके हुए निकल जाएंगे, धर्मराज को भी झुकना पड़ेगा। हाँ बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसी धारणाएं अगर जीवन के अंदर हैं, तब कहेंगे शक्ति स्वरूपा है। और चौथी बात है तो बहुत सारी बातें, शक्ति धारण करने के लिए सेवा का भी बल चाहिए, दुआओं का भी बल चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों का बल चाहिए। अगर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा है, श्रेष्ठ कर्म हम सदा कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म सब जानते हैं कैसे होते। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? जो कर्म किया जाए तन से करो, मन से करो, धन से करो, जैसे भी करो, लेकिन करने का कभी भी अभिमान ना आए। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं माने जाते। इसलिए जहाँ श्रेष्ठ कर्म की शक्ति है, कर्म किया, बाबा आपने करा लिया, ये प्रभु देन है, बाबा आपने कराया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ध्यान रखना, अगर मेरे कर्म में श्रेष्ठता है, कर्म का अभिमान नहीं है, तो वो कर्म शक्तिशाली हैं। कहते हैं कर्म बीज है और कर्म का परिणाम, इस बीज का परिणाम अवश्य मिलता है। अगर आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर रही है तो उसको कभी भी उसके रिटर्न में दुख का अनुभव नहीं होगा। कर्म की श्रेष्ठता, आज हमने कोई कर्म बोया है, अच्छा कर्म, तो ऐसे नहीं आज ही फल मिल जाएगा। हो सकता है कोई भी बीज कुछ समय के बाद फल दे, लेकिन अगर अच्छा बोएंगे तो अच्छा, बुरा बोएंगे तो बुरा अवश्य मिलेगा, निश्चित है। कोई भी प्रकृति का तत्व इस बीज को नष्ट नहीं कर सकता, कर्म रूपी बीज को।
और हम सबको अधिकार है कर्म करने का। इस कर्म क्षेत्र पर कोई भी आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती। सांस लेना भी कर्म है, पानी पीना भी कर्म है। जो कुछ हम कर रहे हैं अमृत वेले रात से रात तक 24 घंटे ही सोने में भी कर्म है। इसलिए कर्म संन्यास नहीं होता, हर एक को कर्म करना है, लेकिन वो कर्म प्रभु की स्मृति में किया जाए, वो कर्म प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, कर्म करने का अभिमान ना आए, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता और उस श्रेष्ठ कर्म का परिणाम सदा श्रेष्ठ है। इसलिए उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। और बाबा ने अपने बच्चों को, हम सभी को श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है। श्रेष्ठ कर्म की कला कैसे आती है, मैं आपको और 4 बैलेंस बताता हूं। जैसे स्नेह और शक्ति का बैलेंस जरूरी है, ऐसे ही पारिवारिक जीवन में रहते हुए 4 प्रकार का बैलेंस रख करके चलेंगे तो कभी भी कर्म विकर्म नहीं बनेंगे, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे। तो सबसे पहला बैलेंस है जितना प्यारे उतना न्यारे। अगर बहुत प्यारे बन गए तो भी फंस जाओगे, अगर बहुत न्यारे बन गए, बच्चों का ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान नहीं, सेवाओं का ध्यान नहीं, न्यारे न्यारे रहते हो तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या ज्ञान मिला इनको, वो भी बदनामी हो जाएगी। इसलिए जितना न्यारे उतना प्यारे, जितना प्यारे उतना न्यारे। यहाँ तक बाबा इसकी और गहराई बताते हैं, बच्चे न्यारे बनना है देहाभिमान से, प्यारे बनना है सारे परिवार से। देहाभिमान जहां पर भी आता है वहां पर न्यारे बन जाओ। बाबा का मिसाल हमारे सामने है। आज तक अव्यक्त बाबा अपने बच्चों को प्यार लुटा रहा है, प्यार का सागर बन करके आता है, खूब बच्चों को प्यार देता है। दादी कैसे प्यार दे रही थी, मुंह में ऐसे टोली खिला रही थी, ऐसे ऐसे बार बार कर रही थी, प्यार का सागर बन के आई। लेकिन न्यारे कैसे हो जाते हैं, 1 सेकंड में ऐसे डिटैच, जरा भी कोई में मोह ममता नहीं, जरा भी कोई में लगाव नहीं। तो ऐसे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, ये दूसरा बैलेंस है। तीसरा बैलेंस है, बहुत माताएं भाई एक बात में फेल होते हैं, भावना प्रधान तो हैं, और बाबा को भावना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भावनाएं ही भगवान को चाहिए, उसी का भूखा है। लेकिन कई बार भावनाओं में बहुत धोखा खाते हैं, फंस जाते हैं, बहुत नुकसान हो रहे हैं भावना के कारण। इसलिए ध्यान देना, बाबा अपने बच्चों को भावना के साथ विवेक का बैलेंस देता है। अगर भावनाएं हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावना बहन है तो विवेक भाई है। विवेकवान भावना से सब काम करता है, भावना के बिना नहीं कर सकते। आज भोग लगाया, आज दादी को बुलाया, आज ये किए, सब भावनाएं हैं और रिटर्न बाबा देता है। लेकिन भावना के साथ साथ अंधश्रद्धा न हो जाए, कहीं धोखा न मिल जाए, कोई व्यक्ति अपने में फंसा न ले, कोई अपना प्रभाव न डाल दे। कई आत्माएं, हमको पता है जहाँ बहुत भावनाएं हैं ना, साउथ साइड में बहुत भावनाएं हैं, और भावनाएं होने के कारण कोई अच्छा ज्ञान सुनाने लगा, उसी के पीछे चले जाते। बाबा छूट जाता है, अनेक पार्टियां निकल गई, उनके पीछे पीछे चल पड़ते। यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, ये बहुत सिद्धि पुरुष है, ये तो चमत्कार है, ये तो भभूत दे दिया, मेरा शरीर ठीक हो, बीमारी ठीक हो गई, मेरा विघन खत्म हो गया, मेरे घर की समस्या दूर हो गई। फटाफट भावना के पीछे कहीं न कहीं फंस जाते, कहीं अटक जाते, कहीं लटक जाते। ध्यान रखना, ये भावनाएं अंधश्रद्धा वाली न बन जाएं। बाबा भी यहाँ बच्चों को कहता है, ये ज्ञान है, विवेक से काम लो। अगर आपको कहा गया शिव बाबा ज्योति बिंदु है, भावना रखो, लेकिन कैसे ज्योति बिंदु है यथार्थ समझ करके याद करो तो यथार्थ प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा अपने बच्चों को ये बैलेंस सिखाते कि बच्चे जितनी भावना उतना विवेक साथ साथ रखो।
एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर भावना के बिना विवेक है तो भी वो शून्य है, और केवल विवेक है भावना नहीं, या भावनाएं हैं विवेक नहीं, तो जरूर धोखा मिलेगा। इसलिए दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर के इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं और श्रेष्ठ कर्म का अच्छे से अच्छा परिणाम मिल सकता है। चौथा बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार का। परमार्थ और व्यवहार समझते हैं? कई बार हम बाबा की सेवाओं में इतना लग जाते जो अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने घर का कोई ध्यान नहीं देते। और कई माताएं हैं, नशा चढ़ता है ना तो सब घर बार भूल जाती, फिर जब जरूरत पड़ती है तो झगड़ा होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना। जैसे व्यवहार जरूरी वैसे परमार्थ। अगर परमार्थ को हम 6 घंटा 8 घंटा देते हैं तो व्यवहार को भी देना है। और केवल व्यवहार व्यवहार व्यवहार, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा ये, मेरा ये, बाबा को भूल गए, परमार्थ छूट गया तो भी नहीं मिलेगा अधिकार। अगर बाबा से फुल अधिकार लेना है तो बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। ध्यान देना, जो इस ब्राह्मण जीवन में बैलेंस से चलना जानता है, जिसको संतुलन से चलना आता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी गिरता नहीं, कभी वो ज्ञान से टूटता नहीं है। कितनी भी परीक्षाएं आए वो पार हो जाता है। लेकिन बैलेंस टूटता है तो आज बड़ा उमंग उत्साह, और कल देखो तो क्या कहता है बाबा, हंसी में एक शब्द यूज करता है, सोडा वाटर। आज फूला हुआ गुब्बारा उड़ रहा है और कल उसकी हवा निकल गई एकदम नीचे। इसलिए बहुत ध्यान देना, ये बैलेंस टूटेगा तो कभी भी नीचे ऊपर हो सकते हैं। जहां बैलेंस है वहां ब्लिसफुल लाइफ है, जहां बैलेंस है वहां परिवार की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती, और जिनको ब्लेसिंग्स माना दुआएं मिलती हैं, उनके पास दुआओं की बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमारी दादियों ने जो शरीर का पेपर पास किया है, कभी भी दादी जी के मुख से हमने ये शब्द नहीं सुना, मेरे को दर्द है, मैं बीमार हूं। मैंने कई बार कहानी सुनाई है दादी की। दादी ने सदा कहा, मैं 100% ओके हूं। कितनी भी बीमारी आई, दादी ने कभी नहीं वर्णन किया मैं बीमार हूं। क्यों? जब बात करो, जब मिलो, सबकी दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, सब की दुआएं हैं, मेरे कोई दर्द नहीं, मेरे कोई तकलीफ नहीं। दुआओं की बहुत बड़ी शक्ति हमारी दादियों के पास है, थी, और हम सभी भी ब्राह्मण परिवार में सदा ध्यान रखें। अगर सचमुच स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहे, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस रहे, भावना और विवेक का बैलेंस रहे, कर्म और योग का बैलेंस रहे, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रहे, तो ये बहुत ब्लिसफुल बैलेंस वाली लाइफ बहुत दुआएं दिलाती है। और जिसके पास दुआओं का स्टॉक है, उसको कोई भी पेपर आएगा कभी भी वो हारेगा नहीं। उसकी सवारी किसके ऊपर? हाँ, शेर के ऊपर शेरनी की सवारी, शक्ति की सवारी शेर के ऊपर। आप सोच सकते हो, शेर अगर कहीं आ जाए तो शेर क्या, यहाँ चींटी भी आ जाती है, कॉकरोच भी आ जाता है, सांप भी निकल आता है तो भगदड़ मच जाती, कितना भय लगता है। लेकिन यादगार में तो आप सबको, माताओं बहनों को किस पर बिठाया है? आपकी कौन सी सवारी है? शेर की सवारी है। शेर की सवारी किस लिए कही है? माना वो आत्मा प्रकृति जीत है। शेर प्रकृति चीज है, कितनी भी भयानक प्रकृति हो जाए, लेकिन जो विजयी आत्माएं हैं वो शेर पर सवारी करती, माना वो प्रकृति जीत है। उनको कोई भी तत्व, कोई भी प्रकृति का तत्व कितना भी भयानक आ जाए, वो हार नहीं खा सकती। इसलिए सभी शिव की शक्तियां बाबा को सदा साथ रख करके, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रख करके, विजयी बन करके, कभी भी भयभीत नहीं होना। सदा ध्यान रखना, ये आसुरी शक्तियां मेरे पांव के नीचे हैं, मैं तो शिव शक्ति हूं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं,
मैं महावीर नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं वो कोई कर सकता, इतने निर्भय, इतने निश्चिंत, इतने निश्चय बुद्धि होकर के माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत बनकर बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। ओके, ओम शांति।